Hello everyone. Today we are going to discuss non-verbal communication, गैर शाब्दिक संचार अथवा संचार के सांकेतिक पहलू. Non-verbal communication is the most important and practical aspect of communication. ये संचार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इशारों का, संकेतों का, हाव भावों का प्रयोग करता है. तो ऐसी स्थिति में संचार की प्रक्रिया के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है. लेट्स सी द डेफिनेशन. दिस इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन अंडर विच वन पर्सन कन्वेज हिज आइडियाज और थॉट्स टू द अदर पर्सन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, साइन, पोस्चर्स एंड जेस्चर्स. यानी ऐसी स्थिति में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि एक व्यक्ति अपने विभिन्न आंतरिक मनोभावों के द्वारा सूचनाओं का प्रयोग कर सकता है. सी टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, स्माइलिंग, पैटिंग one's back and shaking hands are used, and to express unhappiness, faces are made. So these kind of things are happen in non-verbal communication. Let's discuss importance of non-verbal communication. Well expression of speaker's attitude. जो स्पीकर है, जो मैसेज देने वाला है, उसके एटीट्यूड को ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं क्योंकि जो शब्द कहे जाते हैं उनके साथ उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है, उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वह उन शब्दों को एक तरह से उनका वेटेज बढ़ा देते हैं. तो यह एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है. नेक्स्ट वन इज क्विक एक्सप्रेशन ऑफ मैसेज. कई बार इशारों में जो या संकेतों के द्वारा जो बात कही जाती है तो वह बहुत ही क्विक तरीके से, बहुत ही शीघ्र तरीके से पॉसिबल हो पाता है, और यदि उसी का जवाब हम अगर शब्दों में दें तो कई बार वह बहुत लंबा हो जाता है. तो इट्स अ क्विक एक्सप्रेशन ऑफ मैसेज. प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिसाइजली. और कई बार सूचनाओं को बहुत प्रिसाइज तरीके से, संक्षिप्त तरीके से प्रेजेंट करने में भी ये हेल्प करते हैं. एड्स वैल्यू टू वर्बल कम्युनिकेशन. एज आई टोल्ड यू, वर्बल कम्युनिकेशन has some kind of limitations. So these gestures and some kind of signs, these adds value to the communication. Next one is helps overcome cultural barriers. Or sometimes we face some kind of cultural barriers. जैसे एक कंट्री का कल्चर अलग होता है किसी पर्टिकुलर बात के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, और वहीं दूसरी कंट्री का कल्चर अलग होता है. तो इन चीज़ों की जो बैरियर्स होते हैं, कल्चरल बैरियर्स होते हैं, तो उस कंडीशन में वर्ड्स अपना प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं. तो उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह के स्पीकर के जो जेस्चर्स हैं, उसके जो पोस्चर या उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, वह इस तरह के बैरियर्स से बाहर आने में हेल्प करता है. हेल्प्स कम्युनिकेट विद नॉन लिटरेट और पीपल विद हियरिंग डिसेबिलिटीज़. और कई बार ऐसे व्यक्ति जो प्रॉपर शिक्षित नहीं है या जिन्हें सुनने में कुछ दिक्कत है, तब ऐसे व्यक्ति नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू उस लैंग्वेज को, उस इंफॉर्मेशन को आसानी से कैच कर पाते हैं. इंक्रीजेस वर्क प्लेस एफिशिएंसी. नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके यूज़ किए जाते हैं रिटन और ओरल कम्युनिकेशन के द्वारा. इस वजह से उन लोगों में एक तरह का फॉर्मल रिलेशनशिप ही डेवलप होता है. लेकिन बिजनेस के लिए कई बार इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स की भी आवश्यकता होती है. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू उस खालीपन को पूरा किया जा सकता है और एक अच्छा सोशल रिलेशनशिप डेवलप किया जा सकता है. रीइंफोर्सेस ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी. और आपस में संवाद के इस तरीके के माध्यम से एक ट्रस्ट, एक विश्वास, इसकी भावना को भी बढ़ाया जा सकता है. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन इज़ फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वह क्या क्या कार्य करता है. टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. कई बार यह सूचनाओं को प्रदान करने का भी एक अच्छा तरीका माना जाता है. बहुत सिंपल सा एग्जांपल, यदि आप रोड पर खड़े हैं और आपको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए यदि आपको टैक्सी रोकनी है तो आप उसे हाथ से इशारा करेंगे.
तो हाथ से इशारा करने मात्र से उसे समझ में आता है कि आप उस गाड़ी को रोकने की बात कर रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स वर्क ईजी, और ये कई बार कार्य को बहुत ईजी बना देते हैं। सिचुएशंस कई बार ऐसी होती है कि उस सिचुएशन के लिए शब्दों का उतना महत्व नहीं हो पाता है या शब्दों को फ्रेम करना मुश्किल हो पाता है, तब उस कंडीशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से तरीके इजी हो जाते हैं। एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मैसेजेस, और जिस तरह से जो मैसेजेस होते हैं उन्हें एक जो सेंडर है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेट कर रहा है वह उन्हें अपने कंट्रोल में रख सकता है कि अपने एक्सप्रेशन के द्वारा वह उन चीज़ों पर कंट्रोल रख सकता है कि मैसेज कहाँ से कहाँ तक पहुँचना चाहिए। कंप्लीटिंग द वर्बल मैसेज, इट्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्री। जो वर्बल कम्युनिकेशन या वर्बल मैसेज में जो खालीपन रह जाता है उसे पूरा करने में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प करता है। Now see the types of non-verbal communication. Basically these are divided in 4 categories: body language or kinesics effect, proxemics, paralanguage, sign language. आगे डिटेल में हम एक एक कैटेगरी को बहुत डिटेल में आगे समझने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसे शॉर्ट में समझ रहे हैं कि इन 4 तरीक़ों के माध्यम से जिसमें बॉडी लैंग्वेज हो गया, प्रॉक्सिमिक्सिस हो गया, पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, इन सब के माध्यम से किस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जा सकता है। थैंक यू।